दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज नया फॉर्मेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर जो चर्चा में है, जिसके बारे में जानना ज़रूरी भी है और जानना भी चाहिए। तो बात करेंगे 2 या 3 मुद्दों पर। पहली बात होगी मीरा भाईंदर मनप्पा चुनाव को लेकर, दूसरी बात होगी मेट्रो कार शेड का विरोध, और तीसरी बात होगी क्लस्टर प्लान और क्लस्टर को लेकर उठ रहे सवाल। तो बात शुरू करने से पहले एक आग्रह आपसे है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पहली बात, मनप्पा चुनाव मीरा भाईंदर मनप्पा चुनाव ऐसे तो अगस्त 2022 से ड्यू है, लेकिन मामला आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गया और पिछले महीने 6 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। उसके बाद 10 जून 2025 को महाराष्ट्र शासन एक आदेश जारी करता है और प्रभाग रचना का कार्य शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार 2017 को आधार बनाकर चुनाव होने जा रहे हैं। मीरा भाईंदर मनप्पा चुनाव में प्रभाग रचना की शुरुआत हो चुकी है। जो महाराष्ट्र सरकार का आदेश आया उसमें मोटे मोटे रूप से हम आपको ये चला भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2017 के आधार बनाकर प्रभाग कुल 24 होंगे। मतदाताओं की संख्या जो नई लेटेस्ट जो आई है और जो अपडेट हो रही है उसके हिसाब से सूची जाहिर होगी, तो प्रभाग रचना का कार्य शुरू है। कहने का मतलब यह है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अभी 24 प्रभाग होंगे, नगर सेवकों की संख्या 95 रहेगी, जबकि मीरा भाईंदर की पॉपुलेशन जो है वो 14 लाख के करीब है। ऐसे में जो 2017 में जो नगर सेवक थे वही संख्या बल है, तो इसे लेकर लोगों को शिकायतें भी है। लेकिन चूंकि अब सुप्रीम का डिसीजन आ गया है और चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत जल्द चुनाव होंगे। चुनाव पद्धति की बात करें तो एक पैनल में 4 का पैनल है, 4 की पद्धति से चुनाव होगा। और यही वो एक पॉइंट है, यही वो चीज है जहां पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है। क्योंकि जब प्रभाग में 4 सदस्य पैनल आता है, ये पूरा राज्य सरकार का काम है। जिसके पास सरकार सत्ता में जो सरकार रहती है, जो पार्टी रहती है, वो अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से ये धोरण निश्चित करती है। तो अगर अपन इसे समझना चाहे तो 2002 में जो संरचना थी मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, जब जन्म हुआ तो 2002 में यहाँ पे 2 सदस्य पैनल चलता था। उसके बाद 2007 का चुनाव, उसमें 1 सदस्य पैनल था, एक प्रभाग से 1 नगर सेवक। बात अगर 2012 की करें तो 3 सदस्य पैनल आया, और बात अगर 2017 की करें मनपा चुनाव की तो 4 का पैनल आया। मतलब सरकारें बदलती रही, सिस्टम बदलता रहा, हर पार्टी अपने हिसाब से अपनी पद्धति लेकर आई। लेकिन फिलहाल जो चुनाव होने जा रहा है 2025 में, वो चुनाव 4 के पैनल से होगा, 4 सदस्य पैनल रहेगा। और 4 पैनल के सदस्य में कई नुकसान है। यहाँ छोटी पार्टियों, नगर सेवकों को बहुत कुछ कर गुजरने का मौका मिलता नहीं, और इसी को अगर माने तो 2017 का जो चुनावी परिणाम आया था उसमें भी 3 पार्टी ही सत्ता, मतलब महानगर पालिका सदन में पहुंच पाई थी। बाकी निर्दलीयों का खाता नहीं खुला, दूसरी पार्टियों का खाता नहीं खुला, और कमोबेश यही हालत 2025 के चुनाव में जो आने वाले 2-3 महीनों में होने जा रहा है उसमें यही नजर आ रही है। मुख्य मुकाबला की बात करें तो मुकाबला एनडीए गठबंधन के 2 धड़ों के बीच में ही होने वाला है। भाजपा लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सत्ता में थी 2017 को, और इस समय भी लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो भाजपा का ही जो सर्वे या जो रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स या जो जमीनी हकीकत है, वो यही बताती है कि मीरा भाईंदर की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनेगी भाजपा। दूसरी पार्टी की बात करें तो एनडीए की शिवसेना शिंदे, चूंकि प्रताप सरनाईक वहां से विधायक है, ओला माजीवाड़ा से, जो 32 नगर सेवक देता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका को, और मंत्री भी है। मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र मेहता विधायक है, और मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की 63 सीटें का समावेश 2017 में था, और कमोबेश अभी भी यही चलने वाला है। एक प्रभाग का फर्क आ सकता है कि एक प्रभाग में 3 या 5 नगर सेवक होंगे, टोटल 95 में। वो लॉटरी निकलेगी
पहले इसके बाद महापौर की भी लॉटरी निकलेगी, महापौर का कौन बनेगा, किसके लिए रिजर्व होगा या नहीं होगा, जनरल होगा, ये सब तो आने वाले 1-2 महीने में पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि यहाँ जो लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस शिवसेना शिंदे के बीच में है, एनडीए के घटक के बीच में है, और शिवसेना शिंदे और भाजपा का गठबंधन होने का जो चांस है वो नहीं के बराबर है। दोनों अलग अलग लड़ेंगे, भले वो फ्रेंडली लड़े, वो एक अलग बात है। बाद में वो कोशिश में ये रहेंगे किसी एक को सत्ता नहीं मिले। भाजपा को कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा को एक हाथ सत्ता नहीं मिले, उसी के प्रयास और ये गोल जो है, गोल पोस्ट जो होने जा रहा है या जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो यही है कि मुकाबला प्रताप सरनाईक वर्सेस नरेंद्र मेहता के रूप में होने जा रहा है, भाजपा वर्सेस शिवसेना शिंदे के रूप में होने जा रहा है। और इस चुनाव में शिवसेना शिंदे की यही कोशिश रहेगी कि भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिले, फिर बाद में भले ही वो गठबंधन कर दोनों साथ में बैठ जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल गणित जो चल रहा है वो इसी के अनुरूप चल रहा है। दूसरी बात करेंगे मेट्रो कार शेड का विरोध। मेट्रो कार शेड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले, महीनों पहले, 1-आध महीने पहले मुख्यमंत्री फडणवीस जी आए थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री आए, अजित दादा पवार और शिंदे, एकनाथ जी शिंदे साहब। मेट्रो 9 का रिहर्सल हुआ, टेस्ट हुआ, टेस्ट ड्राइव हुआ, और जो बात मेट्रो कार शेड की लेके थी वो उत्तर डोंगरी तक लेके जाने का विचार हुआ, उत्तर डोंगरी में हुआ, उसकी हियरिंग वगैरह हुई। लेकिन वहां के स्थानिक लोगों ने इसका जोर शोर से विरोध किया, और विरोध 12,400 पेड़ों की कटाई को लेकर है। जब ये फिगर बाहर आता है और काटने की बात आती है या कुछ कटे भी, तो विरोध तेज होता है। और कल ही, बीते कल, एक ज्ञापन मनपा आयुक्त को दिया गया, जिसमें कई सारे लोगों के मैं नाम जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जो लोग वहां गए उनका नाम का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। कई संस्थाएं इन्वॉल्व है, कई लोग विरोध कर रहे हैं, और उसमें जो अगर विरोध की करें, मेजर कौस्तुभ राणे की मदद भी साथ में थे, पर्यावरण प्रेमी और पत्रकार धीरज परब भी थे, फादर थे, एडवोकेट कृष्णा गुप्ता था, और बहुत सारे नाम हैं जो मनपा आयुक्त से मिले और मिलकर उनको ज्ञापन दिया। एक स्थानीय पूर्व नगर सेविका शर्मिला, वो भी थी। कुल मिलाकर विरोध तेज हो रहा है, और इस मामले को विधायक प्रताप सरनाईक भी इसके फेवर में या इसकी मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी में जो खबर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ आने वाले 1-2 दिन में उनके परिवहन मंत्री के कक्ष में या और वहां पे मीटिंग भी रखी है मंत्रालय में। विरोध अपनी जगह है, लेकिन गौर इस बात का करना चाहिए कि अभी फिलहाल 1-2 दिन पहले की एक खबर चलती है, उसमें मीरा भाईंदर का पर्यावरण का जो स्ट्रक्चर है, वायु पर ध्वनि प्रदूषण, उसके बारे में एक रिपोर्ट आती है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और उसमें ये क्लियर कट मीरा भाईंदर का ग्राफ जो आता है, वो 2021-22 से 23 ध्वनि प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है। 2021-22 में 55 डेसिबल के साथ था, 2022-23 में 60 डेसिबल, और 2023-24 में 74 डेसिबल। मतलब कुल मिलाकर जो मीरा भाईंदर का पर्यावरणीय हालत है वो चिंताजनक है। वायु गुणवत्ता में भी लगातार गिरावट है, पीएमओ 10 से NO02 में भी बढ़ोतरी हो रही है। पानी के स्रोत है जो प्रदूषित हो रहे हैं। मीरा भाईंदर में बहुत सारे आरएमसी प्रोजेक्ट या आरएमसी प्लांट का परमिशन दिया हुआ है मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, वो भी प्रदूषण। तो कुल मिलाकर जो मीरा भाईंदर का प्रदूषण है वो बढ़ता प्रदूषण है और बिगड़ता पर्यावरण है। तो इन दोनों चीजों को अगर मिलाकर देखें तो मीरा भाईंदर की सांस घुट रही है, लेकिन सरकार मेट्रो कार शेड में उलझी हुई है। मीरा भाईंदर की महानगर पालिका की प्राथमिकता मीरा भाईंदर के पर्यावरण को लेकर या प्रदूषण कम करने के वे में जाती हुई कम दिखाई दे रही है। अब डोंगरी में आगे क्या होगा, सरकार क्या करेगी, लेकिन
जो घरों के विस्थापन वाले लोग हैं, जो घर विस्थापित हो गए, जो पेड़ कटाई हो रही है 12,400, उसके बारे में 21,000 लोगों ने एक सिग्नेचर करके ज्ञापन जो है वो मनपा आयुक्त तक भी पहुंचाया है। आगे क्या होगा ये तो मनपा और सरकार डिसीजन लेगी, लेकिन इतना तय है कि इस कार शेड को लेकर विरोध जबरदस्त है और आने वाले चुनाव में भी इसका इफेक्ट नजर आ सकता है। ये चुनावी मुद्दा पर्टिकुलर उस एरिया के लिए भी बन सकता है। तीसरा बात करेंगे हम मीरा भाईंदर में क्रिस्टल को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी चल रही है। अगर बीते महीने की बात करें तो क्रिस्टल को लेकर मंत्रालय में बैठक हुई, प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में यहाँ से कई लोग गए और नरेंद्र मेहता की ओर से भी लगातार मनपा आयुक्त के साथ इसमें चर्चा हुई। क्रिस्टल हटाओ, मीरा भाईंदर बचाओ। एक लेटर नरेंद्र मेहता ने नगर विकास मंत्रालय को दिया है। नगर विकास मंत्रालय के श्री असीम गुप्ता साहब को दिए हैं और उसमें भी इसी चीजों का जिक्र है कि भाई क्रिस्टल हटाओ या अमेंडमेंट। अगर इस मुद्दे को समझने पहले, इस लेटर के बारे में बात करने के पहले हम ये जरूर बता देना चाहेंगे कि मीरा भाईंदर में सैकड़ों इमारतें धोखादायक है जो 40-50 साल पुरानी हो चुकी है। कई का निर्माण पंचायत के राज में हुआ, कुछ नगर परिषद कार्यकाल में बनी, कुछ नगर पालिका के कार्यकाल में बनी और कुछ महानगर पालिका के कार्यकाल में। और जब तक रीडेवलपमेंट की बात नहीं होगी तब तक करेंगे क्या। क्रिस्टल एक ऐसा स्कीम है जिसमें बहुत सारे जो नियम शर्तें हैं, उस नियम शर्तों में मीरा भाईंदर के जो धोखादायक बिल्डिंगें हैं वो बैठ नहीं रही है। अब अगर 10,000 मीटर का जिक्र करें तो इतना क्षेत्र आएगा कहां से। एक बिल्डिंग राजी हो जाएगी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी 10-14 बिल्डिंग साथ में आएगी कहां से। और अगर बात करें कि भाई अगर आपका एरिया 350 फीट है तो उस पर वो फ्री मिलेगा, उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा, उसके ऊपर होगा तो बाजार भाव से पैसा देना पड़ेगा। फिर अगर तीसरी बात करें तो आप वो बेच नहीं पाओगे, आपको मालिकाना हक 15 साल तक आप बेच नहीं पाओगे, या फिर आपको लीज पे रहेगा 30-40 साल, वगैरह वगैरह। कई सारी बातें क्रिस्टल को लेकर है जो यहाँ के लोगों को नागवार है। लोग क्रिस्टल को हटाने पे जोर दे रहे हैं या फिर अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि भाई ये 4 जो प्रावधान है उसको ढीला करें। अब सरकार क्या करेगी ये अलग विषय है, लेकिन लोगों का मानना है और मेरा भी ये स्पष्ट मानना है कि मनपा को चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी। कि बात जो महानगर पालिका चुनाव की है और ये मामला चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, इस पर गौर करते हुए दोनों ओर से प्रयास जारी है। प्रताप सरनाईक अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, नरेंद्र मेहता अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। एक भाजपा के लीडर है, भाजपा से विधायक है, दूसरे शिवसेना शिंदे से विधायक है। सरकार, राज्य में सरकार भी दोनों पार्टियों की है और आशा तो यही करते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द होगा। और मांग की बात करें इस लेटर में जो नरेंद्र मेहता ने लिखा है 17 तारीख को, 17 जून, उसमें क्लस्टर आराखडे रद्द करण्याबाबत UDPCR मधील अथर्वला ठरवियाना जनाधितात बदल करावात और जुना व धोखादायक इमारतें पुनर्निर्माण। मतलब कहने का मतलब पुनर्निर्मित जर्जर इमारतों का तुरंत पुनर्विकास हो, UDPCR के माध्यम से पुनर्विकास कराया जाए और क्लस्टर आराखड़ा जो है वो रद्द किया जाए। जनता भी यही चाहती है क्योंकि डेवलपमेंट जो है बिल्डिंगों का, जर्जर अब इमारतों का, वो रुका हुआ है। कई धोखादायक बिल्डिंगें डिक्लेयर है, बारिश का सीजन है, कब बोला नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, लेकिन लोगों में बहुत नाराजगी है सरकार के प्रति, महानगर पालिका के प्रति। और महानगर पालिका ने जो क्लस्टर डेवलपमेंट समूह विकास योजना जो बनाई, जिसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो बॉडी तो प्रशासकीय राज है और प्रशासकीय राज में ये प्रस्ताव पास हुआ, बॉडी तो है नहीं 2022 से। तो कुल मिलाकर जनता में नाराजगी है और दोनों विधायक अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। एक विधायक मंत्री भी है
और दूसरे विधायक भी भाजपा में टॉप के लीडर है, नज़दीकी भी है सीएम साहब के, और दूसरे मंत्री हैं परिवहन के। जिक्र नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक का कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले कुछ तो कुछ खुशखबरी आवे। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्लस्टर के अमेंडमेंट वगैरह जो भी आवे और ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण जल्द से जल्द हो। और मैं आपसे अंत में यही गुजारिश करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जो बातें हम कर रहे हैं या जो मुद्दे हम उठाते हैं उस मुद्दे में अगर आपको कुछ लगता है कि हम सही कह रहे हैं या हमको ऐसा ही कहना चाहिए, ऐसी स्टोरियाँ बनानी चाहिए, तो आप इसको आगे फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें। यही आपसे गुजारिश रहेगी। चैनल नया है, आपका सहयोग ज़रूरी है, और जो सहयोग आपने हमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिया, हम चाहते हैं कि आपसे वही प्यार हमें इस YouTube चैनल पे भी मिले। धन्यवाद, आभार।